नमामि दर्शकों, तो आप लोगों ने वीडियोज़ के नीचे बहुत सारे कमेंट्स कर रखे थे कि आपको आईआईटी गांधीनगर में एमटेक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए कि यहाँ पर जो एमटेक कोर्स है उसकी फ़ीस क्या है, रिसर्च कैसी होती है, प्लेसमेंट कैसी है और बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में उमड़ रहे थे आईआईटी गांधीनगर की एमटेक डिपार्टमेंट को लेकर। तो आज हमारे साथ हैं तेजस और आज इनको डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल भी मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा उपयुक्त कोई कैंडिडेट है इस वीडियो के लिए। तो मेरे बहुत ही प्रतिभाशाली दोस्त तेजस आपके सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देंगे। तो स्वागत है तेजस आपका इस वीडियो में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय अपना दे दीजिए। नमामि दर्शकों, मैं तेजस गिरास है। अभी फिलहाल मैं आईआईटी गांधीनगर से एमटेक केमिकल जस्ट कंप्लीट करने वाला हूँ और थैंक यू नेहा फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। फिलहाल यहाँ पे एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, 2 साल कैसे गए पता ही नहीं चला। और जैसे हम चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बहुत से लोगों का सपना रहता है कि आईआईटी में आने का है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि कैसे हम आईआईटी में आ सकते हैं एमटेक के लिए। तो सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते थे कि ये जो कोर्स है इसकी लगभग कितनी फ़ी ये लोग लेते हैं और कितने सेमेस्टर में लगभग अगर एमटेक की डिग्री चाहिए तो कितना एस्टिमेट लेकर लोग चल सकते हैं, कितना पैसा लगेगा? ओके, अगर एमटेक के बारे में आईआईटी गांधीनगर के बारे में अगर बोला जाए तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे पूरे 2 साल का कंप्लीट एक्सपेंडिचर जो है पूरे कंप्लीट 2 साल का वो अप्रॉक्स अराउंड 3.2 लाख तक जाता है। और साथ में आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी एमएचआरडी की तरफ से आपको स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ 12,400। वो अराउंड 2.8 लाख तक आपको मिल सकता है। आपको एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस लेके चलना होगा और उसके हिसाब से आपको एडमिशन के लिए सोचना पड़ेगा। और फिर अगर यहाँ पर एडमिशन एक बार हो जाता है तो फिर यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो कैसा है, प्रोफेसर कैसे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एमटेक करके यहाँ पर? अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग बिहेव करता है, अलग अलग कल्चर से। पर अगर इन कंपेरिजन इन जनरल अगर पूछा जाए तो यहाँ पे प्रोफेसर बहुत सपोर्टिव है। मोस्टली अगर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो इसके हिसाब से जितने भी प्रोजेक्ट्स है चलते हैं, जितने भी थीसिस होती है सारे एक सपोर्टिव वे में चलती है। और मोस्ट ऑफ द एमटेक कैंडिडेट्स है उनके 1-2 साल में तो एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो ही जाते हैं, तो जिसका आपको एडवांटेज मिलता है पीएचडी एडमिशन्स के लिए। आप फॉरेन भी जा सकते हो और इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा आपने रिसर्च के बारे में बोला तेजस, तो यहाँ पर ज़्यादातर रेशो क्या रहता है? बाहर लोग पीएचडी करने जा पाते हैं? कितना ईज़िली उनको बाहर पीएचडी मिल जाती है अगर वो यहाँ पर एमटेक कर रहे हैं तो? अगर आईआईटी गांधीनगर की बात करें, अगर कोई यहाँ से एमटेक कर रहा है और उसको बाहर रिकमेंडेशन चाहिए फॉरेन में, तो जैसे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज़ का जो पीएचडी हुआ है वो फॉरेन से हुआ है। उसका एक एडवांटेज मिलता है यहाँ के स्टूडेंट्स को कि जो उनसे जो एलआर लेते हैं उसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी उनको इजीली एप्लीकेशन मिल जाता है। जैसे रेशियो देखा जाए तो अगर कोई 4 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए तो उसमें से एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स को तो अपलोड मिल ही जाता है। और यहाँ पर जो प्लेसमेंट है उसका रिसर्च के साथ क्या रेशो है? मतलब अगर आप प्लेसमेंट्स लेना चाहते हैं तो वो कितना आपके लिए सपोर्टिव है आईआईटी गांधीनगर? एक्चुअली आईआईटी गांधीनगर सेकंड टियर आईआईटी में काउंट हो जाता है, तो इसकी वजह से थोड़े प्लेसेस में इशू आ सकते हैं। इशू मीन्स नॉट द इशू बट प्लेसमेंट थोड़ा कम है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिल सकता। अगर आपके पास स्किल्स है और आपने अच्छा इंडस्ट्री में अप्लाई किया तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलने के चांसेस हायर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने बताया कि रिसर्च इंस्टीट्यूट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन बदल जाता है क्योंकि रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश होने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर करते हैं पीएचडी को अप्लाई करना। यहाँ कौन-कौन से ब्रांचेज़ हैं? जैसे मुझे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए आपसे कि यहाँ पर कौन-कौन से ऐसे ब्रांचेज़ हैं जिनमें आप एमटेक करने आ सकते हैं? वैसे तो यहाँ पे काउंट किया जाए तो टोटल 18 ब्रांचेस है और रिसेंटली अभी डायरेक्टर ने अनाउंस किया आज के दिन में कि 2 नए ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं। शायद मैं वन बाय वन काउंट करूँ तो हाँ, बेटर रहेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में बस बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग ही आती है जिसमें आप एमटेक पीएचडी कर सकते हो। सेकंड उसके बाद आती है सिविल इंजीनियरिंग जिसमें 5 ब्रांचेस आती है, जियो टेक्निकल, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर रिसोर्स एंड इन्वायरमेंटल। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें भी 3 ब्रांचेस, पहले 4 ब्रांचेस थे, अभी 3 में मर्ज हो चुकी है, जैसे कि पावर सिस्टम्स, सेकंड एचटीएमएल, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। थर्ड एक नई ब्रांच है आईसीडीटी जो कि इलेक्ट्रिकल के अंडर काउंट होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिज़ाइन। और लास्ट ब्रांच है जो बायोमेडिकल थी पर अभी वो मर्ज हो चुकी है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में। और इसके बाद आता है केमिकल इंजीनियरिंग जो ओनली कोर केमिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर काउंट किया जाए तो एक पावर से थ्योरी मैकेनिकल है, फिर कंप्यूटेशनल मैकेनिकल है और देन रोबोटिक्स भी है। थ्योरी नहीं, थर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन अगर उसके बाद बात किया जाए तो अर्थ साइंस है और मटेरियल इंजीनियरिंग है। और साथ में जो दो नई ब्रांचेस है तो उसमें से एक है मैरीटाइम इंजीनियरिंग एंड सेकंड आई फॉरगॉट एक्चुअली आई विल दे विल पब्लिश है। हाँ, हाँ, वो हम सर्च कर सकते हैं, बस एक श्योर। ब्रॉड आइडिया चाहिए था। और यहाँ पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है तेजस?
अभी रिसेंटली सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो चुका हुँ, है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे अभी इंटरव्यूज नहीं होते, सो यू हुँ, कैन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम द गेट स्कोर ओनली। इफ हुँ, यू हैव इनफ एंड गुड गेट स्कोर मोर देन द, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, हुँ, so you should have more than 450 average gate score, so हुँ। there have chances you will MTech here. तो इंटरव्यू या सिर्फ़ गेट? मतलब अगर आप इंटरव्यू दे के आना चाहें तो वो रास्ता बंद हो गया है? एक्चुअली अभी भी दो ऑप्शंस है। एक है कि अर्ली एडमिट एंड सेकेंडरी है रेगुलर गेट एडमिशंस। हुँ, हुँ, सो फ्रॉम अर्ली एडमिट यू विल फ्रॉम स्टॉप सेंट्रल इंस्टीट्यूट कॉलेजेस you can apply for the applications. They will open at least 6 months ago before the regular admission timing, हुँ, so you हुँ, can apply there. They have the interview process, but you will not get the fully stipend. हुँ। They are providing at least 50% stipend compared to the MHRD. And secondary thing is to applying through the gate portal, that is from COAP. और अब थोड़ा ऑनेस्ट रिव्यू हम आपका जानना चाहेंगे। जैसे अभी Yes. हमने साथ जॉइन किया था आईआईटी गांधीनगर, मास्टर्स हमारी हो गई है, आपने एमटेक कर ली है। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपसे चाहती हूँ तेजस कि कैसा लगा आपको यहाँ पर एमटेक की डिग्री करके? और क्या मतलब आपके जो दोस्त हैं, जो दूसरी आईआईटीज़ में हैं, उनसे आपकी बात होती है, तो कुछ ऐसा लगता है कि जो यहाँ सुधारा जा सकता है, या फिर कुछ ऐसी बात जो आप जो यहाँ स्टूडेंट आना चाहते हैं, उनको बताना चाहेंगे कि वो उस चीज़ से थोड़ा अवगत रहें, उस चीज़ के लिए अवेयर रहें? एक्चुअली इसका हुँ, आंसर हुँ। थोड़ा बायस हो सकता है, हाँ, और हाँ। फिर मैं ट्राई करूँगा एक जनरलाइज करने न्यूट्रल का। सा आंसर दे यस। दो। सो अगर आपको चाहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ हुँ, नया चेंजेस करना चाहते हो, या हुँ, फिर आपको चाहिए कि बाकी आईआईटीज़ में यहाँ पे इन्वॉल्व हो, हुँ, सो उसमें कंपैरिजन में बोलूँगा कि यहाँ पे थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप वाला कल्चर थोड़ा डाउन कर रहा है। हुँ, सो हुँ, आपके लिए वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे प्रोफेसर भी सपोर्ट करते हैं। हुँ, हुँ, आपको बहुत सारे प्रोफेसर के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो कन्वर्टेबल है टू हुँ, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए। ओके। सो अगर वो माइंडसेट के साथ आप अगर आप आते हो, तो उसके बहुत हाई चांसेस है हुँ। ओपन करने के। तो अब तो आपने गोल्ड मेडल भी ले लिया, तो अगर मैं कहूँ कि आपको दोबारा आईआईटी गांधीनगर आने का मौका मिल रहा है, तो आप खुद के अंदर कौन-कौन से सुधार करना चाहेंगे, या फिर बस जो थे परफेक्ट थे, ऐसा लगता है नहीं, आपको? नहीं, नहीं। अभी ऐसा सुधार की तो हर आदमी को हाँ, ज़रूरत वही। रहती है। सो ऐसा सु तो हमें हर स्टेज पे लगता है कि काश ये पहले कर लिया होता। तो आपके लिए वो काश क्या है? ताकि आपके आने वाले जो जूनियर्स हैं, उनको एक गाइडेंस मिल सके? अगर काश की बात की जाए, तो मैंने एक गलती की कि मैंने थोड़ा रिसर्च पे कम फ़ोकस हुँ, किया, हुँ। जिसकी वजह से मेरे कुछ पर्सनल रिसर्च थोड़ा डिले चला। सो आई विल से कि आने के बाद आप थोड़ा प्रेशर कम लो। हो जाता है प्रेशर है, फर्स्ट सेम में बहुत प्रेशर रहता है, हाँ, हाँ। और फिर भी उसको हैंडल करके आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ ओपन माइंडेड रहना, कभी हुँ, किसी चीज़ को मना मत करना, और हुँ। ट्राई एवरी न्यू थिंग्स। हुँ, ओके। और यहाँ पर आईआईटी गांधीनगर आने के बाद जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, और यहाँ पर आपने जो 2 साल वास्तविकता को जिया, उसमें कोई ख़ास अंतर आपको दिखाई दिया? अभी अगर अंतर की बात करें, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा यहाँ का माहौल है। ओह! हुँ। आपको मतलब जितना हम सोचे थे आईआईटी के बारे में, हुँ, हुँ। आईआईटी गांधीनगर उससे कहीं ज़्यादा आपको एक माहौल हुँ। प्रोवाइड करने का ट्राई करता है, हुँ, और हुँ। मिल भी रहा है। हाँ, शायद कुछ कंप्लेंट्स करें लोग, पर वो तो हाँ। पर्सनल वो तो ओपिनियन है, हाँ, हाँ। पर ओवरऑल देखा जाए तो वो हर जगह हाँ, होती है। हर जगह होगा। हुँ, बट फिर भी ओवरऑल एक्सपीरियंस बोलूँगा तो मेरा अल्टीमेट एक्सपीरियंस बहुत एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। हुँ। सो आई विल थैंक टू आईआईटी गांधीनगर। तो मुझे और तेजस को आशा है कि आप सभी के सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में दे दिया होगा। तो थैंक यू तेजस, कांग्रेचुलेशंस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू गोल्ड मेडल के लिए, और इस वीडियो के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद, और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप चाहें तो हमारे दर्शकों को भी शुभकामनाएँ दे सकते हैं। यहाँ आपके दर्शकों को बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हुँ, अगर आप एमटेक करना चाहते हो, तो ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आईआईटी गांधीनगर से कीजिए, बट अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करना। ऑल द थैंक बेस्ट। थैंक यू, शुभेच्छा।